जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अंबानी अ वेरी गुड बिजनेसमैन स्टार्ट ऑफ बिजनेस विद अ वेरी लिटिल कैपिटल इन द फर्स्ट ईयर अर्न प्रॉफिट 50%। वो पहले ईयर में 50% प्रॉफिट करता है एंड डोनेट 50% ऑफ द टोटल कैपिटल इनिशियल कैपिटल प्रॉफिट। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि अंबानी जो है पहले साल अगर 50% प्रॉफिट कमाता है तो वो अपनी कैपिटल में उस 50% को जोड़ देता है प्रॉफिट को, और उसके बाद जो कैपिटल होती है उसको दो हिस्सों में बांट देता है। एक मतलब 50-50% दो हिस्सों में बांट देता है। एक को वो क्या करता है, डोनेट कर देता है, और एक को वो आगे इन्वेस्ट करता है। फिर उसने कहा है कि द सेम कोर्स वॉज फॉलोड इन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर। वो सेकेंड ईयर भी और थर्ड ईयर भी सेम सेम ऐसे ही करता है। इफ एट द एंड ऑफ 3 ईयर ही लेफ्ट विद रुपीज रुपीज 16875, यदि उसके पास में एट द एंड ऑफ 3 ईयर इतना अमाउंट बचता है, देन फाइंड द अमाउंट डोनेट बाय हिम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के एंड में उसके पास में कितना अमाउंट उसने डोनेट किया है वो आपको बताना है। फाइंड द अमाउंट डोनेट बाय हिम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में उसने कितना अमाउंट डोनेट किया वो बताना है। तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि वो डोनेट कितना कर रहा है। माना कि अगर कैपिटल 1 रुपये है तो उसमें से उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा, यानी 1/2 50%, यानी 1/2। तो 1 रुपये था, प्रॉफिट अर्न किया 1/2 यानी आधा। इसको मैं प्लस करूंगा तो ये मेरे पास 3/2 हो जाएगा, यानी कि इतना उसका कैपिटल हो गया, इनिशियल कैपिटल हो गया। अब जब ये इनिशियल कैपिटल हो गया तो इसको दो भागों में बांट करूंगा। तो 3/4 तो उसने क्या होगा आपका डोनेट कर दिया होगा, और 3/4 तो उसके पास क्या बचा होगा आपका रिमेनिंग बचा होगा। मतलब कि इतना डोनेट किया तो इतना उसके पास में रिमेनिंग बचा, यानी कि दोनों बराबर बराबर है। तो अगर मैं उस किसी भी अमाउंट का 3/4 निकालूंगा तो वो क्या आएगा, मेरा रिमेनिंग अमाउंट आएगा जो उसके पास बचेगा, और उतना ही अमाउंट उसने डोनेट किया होगा। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे और आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले एक बात चीज यहाँ देख लेते हैं। एक चीज यहाँ पर देखिए, इसने क्या दे रखा है, 3 ईयर दे रखे हैं। तो 3 ईयर दे रखे हैं तो इसका मतलब है कि 4 रुपए थे तो पहले ईयर में कितना डोनेट कर रहा है, 3 रुपए डोनेट कर रहा है। अगर उसके बाद 4 रुपए थे तो 3 रुपए डोनेट कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि 4 रुपए थे तो 3 रुपए उसके बाद बचा। ठीक है, अगर 4 रुपये बचा तो इसको 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर ले जाना है। तो अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 64। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि अगर उसके पास में जो रुपए थे वो कितने थे आपके एट द बिगिनिंग, 64 रुपए। तो फर्स्ट ईयर के में उसके पास कितने बचे होंगे, इसका 3/4 निकाल दीजिए। तो 16 चौके 64 और 16 3 48, यानी कि उसके पास में क्या बचे होंगे 48 रुपए। तो 48 रुपये इसके बाद बचे होंगे, तो 48 रुपये तो उसका प्रॉफिट भी होगा जो उसने डोनेट कर दिया। ठीक है, फिर सेकंड ईयर की बात करते हैं। सेकंड ईयर में एग्जामिनर ने क्या किया, फिर इसका 3/4 निकालेगा। तो 3/4 निकालेगा तो 4 कम 4 दूनी यानी 36। 36 रुपये उसके पास में बचे होंगे और 36 रुपये ही उसने डोनेट किए होंगे। थर्ड ईयर की बात करें, देन थर्ड ईयर में उसने क्या किया, इसका 3/4 निकाला। तो 3/4 निकाला तो 6 से डिवाइड करेंगे, आपका 4 9 36 और 9 27, 27 रुपीज। अगर उसके पास 27 रुपीज बचे होंगे तो डोनेट कितने किए होंगे उसने, 27। बट वो कह रहा है एग्जामिनर की 27 नहीं है, ये है कितने मेरे पास में 16875 है। तो इसको किस नंबर से डिवाइड करूं ये बन जाए, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो लग रहा है 625 आना चाहिए, 16875, क्योंकि बड़ा नंबर है 3 बार आएगा। ठीक है, तो फिर 27, तो 27, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है। 7 7 6 42 का 2, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, तो ये बचेगा मेरे पास में 6 7, तो 7 54। तो ये कितना बचेगा आपका 3, और ये 1 और 5, तो ये जाएगा 5 से। तो इसका मतलब अगर इस 27 को मैं 625 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यही नंबर आएगा, और इसी को अगर आप सेकेंड ईयर की कैपिटल यानी बची हुई कैपिटल से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 625 इंटू में 36, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 छिके 150, यानी कि ये 5 बचेगा। तो 36 ये क्या नाम है, 25 छिके 150 6 36 36 और 137, 36 37, तो 25 3 75 और 6 3 18, इसको जोड़ लेते हैं। तो 0 0, ये 7 7 14 15, 8 4 12 और 2, यानी कि 2250 इसका आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं
ये 64 रुपये क्यों लिया, आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे कैलकुलेशन आसान करनी थी थोड़ी मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने इसको कितना माना 64 रुपीज़ मान लिया, क्योंकि 64 का अगर मैं 3/4 निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, सेकेंड ईयर का रिमेनिंग अमाउंट आएगा, और वही उतना ही अमाउंट उसने क्या दिया होगा, डोनेट किया होगा। फिर सेकंड ईयर में उसका 3/4 निकाला तो मेरे 36 रुपीज़ उसके पास बचा होगा, 36 डोनेट किया होगा। फिर थर्ड ईयर आया तो 27 उसके पास बचा और 27 उसने डोनेट किया, तो बट ये 27 रिमेनिंग नहीं है, रिमेनिंग कितना है इसका, तो इस नंबर को मैंने इस नंबर से डिवाइड किया तो मेरे पास 625 आया। तो अगर इस 27 को 625 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में रिमेनिंग अमाउंट 16875 आएगा। तो इसी नंबर से आप जो सेकंड ईयर में से अमाउंट डोनेट किया उसी से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपका डोनेट किया हुआ सेकंड ईयर का अमाउंट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए इसको एक बार और देखते हैं, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि हर साल हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, यानी कि सिंपल सी बात है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो मैंने माना कि भाई पहले ईयर उसके पास 100 रुपये थे, तो उसने उसने जो कमाए 50% प्रॉफिट कमाया होगा, जब 50% प्रॉफिट कमाया होगा तो उसने उसका अमाउंट कितना हो गया होगा, 50 रुपीज़ हो गया होगा, 150 सॉरी, और 150 रुपीज़ में से 75 रुपीज़ तो उसने क्या किया, डोनेट कर दिए होंगे, और 75 जो है उसने आपका उसके बाद बचे होंगे, सेव होंगे। सेम ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी सेम ऐसे ही होगा, 150 उसने कमाए, 75 उसने डोनेट कर दिए, और जो बचे उसके पास में वो कितने बचे आपके, 75 रुपीज़ बचे होंगे। थर्ड ईयर की बात करेंगे तो थर्ड ईयर में भी सेम 100 रुपये थे, बचे कितने 150, सॉरी टोटल कैपिटल कितने 150 है, उसमें 75 उसने सेव किए, और उसने सॉरी उसने डोनेट किए 75, और बचे कितने 75। इसको अगर मैं काट लूँ तो ये 25 हो गए 100, और 25 3 75, तो मैं इसे लिख सकता हूँ पहला 4 फिर 4 फिर 4 सेम। इसका डोनेट जो किया है वो कितना किया आपका 25 3 75, और सेव कितना किया है उसने भी 25 3 75, यानी कि दोनों 3 3 है। सेम ये 4 है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ इन तीनों को, तो ये मेरे पास 64 आएगा रेशो में। इनको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा मेरे पास में 27 आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 27 आएगा। बट एग्जामिनर कह रहा है ये 27 नहीं है, जो सेव अमाउंट है वो कितना है 16875। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करें 625 से। अगर इसे 625 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डायरेक्ट मैं 64 को मल्टीप्लाई करूँगा 625 से, तो मेरे पास क्या आएगा टोटल कैपिटल आएगी। बट टोटल कैपिटल में उसने क्या पूछा है सेकेंड ईयर का, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी कि टोटल कितने 16 रुपये थे उसके पास में, तो इसे मल्टी करेंगे 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू में टोटल डोनेट कितना किया 3 और 3 3 3 9 किया। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 22500, यही वैल्यू आएगी, नहीं तो काट के देख लेते। 16 चौके 64 और 25 चौके 100, 6 24 और 25, और 25 निम्मा जो होता है वो आपका 225, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।